साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और साथियों बीजेपी चाह रही है कि किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई पैंतरा लगाए, कोई ना कोई तरीका लगा के, चाहे धोखे से चाहे धांधलीबाजी से 2024 का चुनाव अपने नाम कर लिया जाए। लेकिन साथियों मोदी सरकार की हर प्लानिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फन बनकर बैठ गया सुप्रीम कोर्ट कि मोदी सरकार को सांस लेने में भी साथियों दिक्कत आ रही है। और साथियों एक और ऐसा खुलासा जो मोदी सरकार के ऊपर हो चुका है जिससे मोदी सरकार की साथियों सांसें रुक चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में साथियों मुकदमे पे मुकदमा चुनाव आयोग के खिलाफ हो, चाहे मोदी सरकार के खिलाफ हो, चाहे वे साथियों वो याचिका हो। क्योंकि एक तरफ हमने बताया था आपको कि देश से 19 लाख ईवीएम पहले ही गायब है और उन 19 लाख ईवीएम को लेकर साथियों एडीआर हमारे देश की जो एक संस्था है जो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर साथियों नजर रखता है कि देश में कोई सा भी राजनीतिक दल कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा है, धांधलीबाजी तो नहीं कर रहा है। साथियों उसने पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट में सीना ठोक कर अपने वकील को खड़ा कर रखा है जो कि जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी है। और साथियों अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे 5 जजों की बेंच को गठित कर दिया है मोदी जी के खिलाफ, या यूं कहें कि जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ, जो मोदी जी के सर पे साथियों नाक की तरह फन बनकर बैठ गया है, जो मोदी जी की गलत नीतियों को डसने का काम करेगा या आप ये कहें कि उनको सुधारने का काम करेगा। साथियों ऐसा ही एक खुलासा करने जा रहा हूं आपके सामने जिसके कारण साथियों मोदी सरकार लगातार 2014 के बाद से सत्ता में बनी रही, सत्ता में आती रहती है। एक तरफ जानते हैं कि आप देश में साथियों ईवीएम का मुद्दा जोरों शोरों पर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि साथियों आप सब जानते हैं कि 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार साथियों सत्ता में आई तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी सरकार का कैसे कैसे साथ दिया है। और साथियों एक और ऐसा घोटाला मोदी सरकार का 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो मोदी जी ने एक कानून बनाया था कि कोई भी देश का नागरिक, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी व्यक्ति साथियों अपने हिसाब से एक चुनावी बॉन्ड, एक चुनावी चंदा, चुनावी फंड किसी भी साथियों राजनीतिक पार्टी को भेज सकता है, चाहे फिर वो 1 रुपया हो, चाहे फिर वो 1000 करोड़ रुपया हो। और साथियों इसी चुनावी बॉन्ड का फायदा उठाकर साथियों बीजेपी सरकार लगातार चुनाव प्रक्रिया पर साथियों इतना अरबों रुपए खर्च करती है और उस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं कर पाता। लेकिन साथियों अब इसके खिलाफ भी साथियों मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावी बॉन्ड आखिरकार होता क्या है। साथियों अब साथियों आपने लगातार देखा होगा जो देश में लगातार खबरें भी चलती है कि 2014 के चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी सरकार हमारे देश के एकमात्र बिजनेसमैन अडानी जी पर कैसे मेहरबान रही है। चाहे कोयले का ठेका हो वो भी उनको ही दे दिया गया, चाहे कोई भी एयरपोर्ट ठेके पर देना हो वो भी उनको ही दे दिया गया, सड़कें उनके नाम कर दी गई, देश की जमीनें उनको सौंप दी गई कोड़ियों के भाव। साथियों रेलवे स्टेशन का नाम साथियों अडानी के नाम पर रख दिया गया। क्या साथियों हमारे देश में सिर्फ एक ही बिजनेसमैन है जिनको मोदी साथियों इतना पैसा देने की कृपा कर रहे हैं? और साथियों अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे के लिए ये वीडियो साथियों आज बनाई गई है। जी हाँ साथियों, चुनावी बॉन्ड जो साथियों पूरे देश का 100% होता है, जो लोग अपने देश की राजनीतिक पार्टियों को चुनावी फंडा देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं, साथियों उस चुनावी चंदे के 100% का पूरा 95% 95% पैसा साथियों मोदी सरकार को मिलता है। साथियों इसका खुलासा हुआ है एक आरटीआई के माध्यम से। जी हाँ साथियों, जब किसी एक जाने माने एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई कि देश का जो चुनावी फंड होता है वो कौन सी पार्टी के पास कितना पैसा पहुंचा है, तो साथियों उसमें खुलासा हुआ है कि 95% चंदा बीजेपी के पास पहुंच जाता है और बाकी जो देश के तमाम राजनीतिक दल है 5% में मात्र वो कवर रहते हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि जो इतना पैसा बीजेपी रात दिन प्रचार पर फूकती है चुनाव में, आपने देखा होगा जब भी कोई चुनाव आता है तो साथियों मोदी जी हर सीट पर जाकर रैली करते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैली करते रहते हैं। लेकिन साथियों आपको विपक्ष के मुकाबले देखा गया होगा तो बीजेपी कम से कम 70% ज़्यादा चुनाव पर पैसा फूकती है। तो साथियों पैसा आता कहाँ है? क्योंकि कुछ लोग तो साथियों इसका अनुमान ये भी लगा रहे हैं जो मोदी जी अपने दोस्तों पर मेहरबान हैं, जिनको मोदी जी देश की संपत्ति पूरी तरह बेच चुके हैं या ये कहें कि ठेके के बहाने लीज पर दे चुके हैं, साथियों मोदी जी के द्वारा की गई कृपा में से ही चुनावी फंडा साथियों मोदी जी को बैक मिलता है। साथियों जी हाँ, और उस पर कोई सवाल भी नहीं पूछता है क्योंकि जो पैसा मोदी जी अडानी को पहले ही दे चुके हैं देश का, अब उसमें साथियों अगर अडानी जी ने मात्र 5-10% मोदी जी को दे भी दिया तो कौन पूछ रहा है?
जब मोदी जी देश के मालिक बनकर बैठ गए और बड़ी बड़ी जितनी भी हमारे देश की संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका सबका जिम्मेदार अडानी जी को बना दिया गया। और साथियों, आपने देखा होगा कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी जी का खुलासा भी किया। और साथियों, राहुल गांधी जी ने कोयले को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया कि मोदी जी के अडानी जी हमारे देश के लिए कोयला जो खरीदते हैं बाहर दूसरे देशों से, उसका साथियों देश में आते आते ही प्राइस कैसे डबल हो गया और वही कोयला हमारे देश की साथियों बिजली कंपनियों को बेचा गया और फिर उसी कोयले के माध्यम से देश को चूना लगाया गया। और साथियों, वो चुनावी फंड वहीं से निकल कर आता है जब देश में धांधलीबाजी होती है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजों की बेंच बैठा दी गई है इस चुनावी फंड के ऊपर कि आखिरकार ये आता कहाँ से है, इसको इतना पैसा मिलता क्यों है बीजेपी को। साथियों, इस खबर को देखिए आप। नई दिल्ली बीजेपी 2017-18 में सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी थी, जिसने 210 करोड़ रुपए से कुछ अधिक मूल्य के 94.5% बॉन्ड हासिल किए भारतीय चुनाव आयोग को सौंपी गई। भाजपा की ऑडिट और आयकर रिपोर्ट में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 210 करोड़ रुपए के स्वैच्छिक योगदान की सूची है। जी हां साथियों, 210 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। अगर कोई पार्टी को 210 करोड़ रुपए आप देते हैं तो साथियों वो एक चुनाव तो ऐसे ही जीत जाती है। क्योंकि साथियों, हमारे देश में आजकल जो चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर होता है और साथियों दूसरा होता है पैसे के दम पे। और पैसे के मामले साथियों बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बनकर देश की हो चुकी है, क्योंकि ये लोग देश के पैसे को काले धन के माध्यम से, काला धन बताकर वाइट करके उसको अपने चुनावी फंड में जमा करवाते रहते हैं। और जब भी देश में किसी राज्य का विधानसभा चुनाव होता है या कोई उपचुनाव होता है तो वहाँ पर साथियों बीजेपी अंधाधुंध पैसा बहाती है और बाकी दलों को मात देती है। लेकिन साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रजभूषण जी है, एडीआर की तरफ से जो वकील है, जो इनके सर पे साथियों नाक की तरह फनकार कर बैठ चुके हैं। अब मोदी जी को साथियों ना तो कुछ बोलते बन रहा है, ना कुछ उनको लिखते बन रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का भांडाफोड़ अब होने वाला है। साथियों, ये 5 जज इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाले हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारत की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति या भारत से स्थापित संस्थान द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इसे कोई व्यक्ति अकेले या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से खरीद सकता है। जी हाँ, चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे हैं साथियों। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कांग्रेस नेता जय ठाकुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की ओर से दायर 4 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजीव गोगोई, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.वी. पादरीवाला और मनोज मिश्रा। जी हाँ साथियों, 5 जज बैठ चुके हैं मोदी जी के ऊपर फनकार के। जी हाँ साथियों, 5 जज बैठा दिए गए हैं बीजेपी सरकार के ऊपर। अब साथियों 2024 के लिए बीजेपी कोई भी घोटाला नहीं कर पाएगी। साथियों, देश में एक तो ईवीएम बंद होने वाली है और साथियों इसकी सुनवाई होगी देश में 31 अक्टूबर को, यानी कि आज 29 और कल 30 और परसों, यानी कि इसकी सुनवाई साथियों परसों को होने वाली है। और साथियों परसों तक के लिए जैसे कि मोदी जी की सांसें रुक चुकी हैं, मोदी जी के चेहरे का साथियों रंग उड़ चुका है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कहा था कि उठाए गए मुद्दों के महत्व के मद्देनजर और संविधान के अनुच्छेद 145(4) सुप्रीम कोर्ट के कामकाज से जुड़े नियमों के आलोक में विषय को कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दी गई दलीलों को गौर किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बॉन्ड योजना शुरू होने से पहले विषय के निर्णय की जरूरत है। जी हाँ साथियों, और साथियों एक तरफ देश में जो ईवीएम का मुद्दा पूरे जोरों शोरों पर चला हुआ है, आप देश के साथियों किसी भी कोने में चले जाइए, पूरे देश की एक मात्र बीजेपी पार्टी को छोड़कर पूरे देश के समस्त जो राजनीतिक दल हैं, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, साथियों सब के सब ईवीएम के विरोध में वोट करते हैं। वो कहते हैं कि देश में इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, क्योंकि साथियों ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि जिन देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल किया, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, वो लोग पूरी तरह इस ईवीएम को साथियों कचरे में डाल चुके हैं। तो फिर हमारे देश की बीजेपी सरकार को इस ईवीएम से इतना प्यार क्यों है? भाजपाइयों को ईवीएम में भगवान क्यों दिखता है? और जो चुनाव आयोग साथियों कह चुका है कि ईवीएम
एक नया तरीका है चुनाव प्रणाली का। लेकिन साथियों जो देश और भी दुनिया में हैं वो लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, जो बड़े बड़े साथियों विकसित देश है, वो लोग पूरी तरह पुरानी प्रक्रिया पर आ चुके हैं, बैलेट पे बड़े साथियों चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन साथियों चुनाव आयोग की मिली भगत पर यहीं पर शक होता है। जब चुनाव आयोग कहता है कि देश में अगर हम ईवीएम से चुनाव नहीं करवा पाएंगे तो इससे देरी होगी, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, उससे गलती होने का खतरा रहता है। और एक तरफ साथियों आपने देखा होगा जो ADR एक संस्था है, उसने याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि जो ईवीएम से वोटिंग अगर होती है हमारे देश में तो साथियों कम से कम प्रत्येक मशीन के साथ वीवीपैट वाली मशीन लगी होनी चाहिए। और मशीन लगने के बाद भी साथियों उनको प्रॉपर टैली, प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए कि ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं और वीवीपैट में कितनी पर्ची कौन सी पार्टी की निकली है। तब जाकर साथियों देश में ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा। लेकिन साथियों आपने देखा होगा मोदी जी खुद ईवीएम के पक्ष में बयान देते हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री, जबकि मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है। ये काम चुनाव आयोग का है, इसको काम को चुनाव आयोग करे, उनको ईवीएम देश में लगानी है नहीं लगानी है, मोदी जी खुद बयान दे रहे हैं। और साथियों आपने ये भी सुना होगा जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि साहब बटन तो कोई सा भी दबा लीजिए, जीतेंगे तो मोदी ही, खिलेगा तो कमल ही। और लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बटन दबाइए ईवीएम का, उधर से साथियों अडानी निकलेंगे, क्योंकि साथियों हमारे देश की इतनी सारी संपत्ति पहले ही मोदी सरकार अडानी जी को दे चुकी है। लेकिन साथियों इस बार पूरा का पूरा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और साथियों शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस पर एक कठोर सुनवाई होने वाली है और ईवीएम को साथियों कचरे में डालने की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। और साथियों मोदी सरकार को साथियों अब सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। साथियों इस खबर को सुनिए, दुनिया के 31 देशों ने ईवीएम का प्रयोग शुरू किया, लेकिन ज़्यादातर देशों ने गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसका प्रयोग बंद किया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने तो ईवीएम पर प्रतिबंध ही लगा दिया। फिर भारत की ईवीएम पवित्र कैसे? 2006 में नीदरलैंड और आयरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया। मार्च 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से हुए चुनाव को संवैधानिक ठहरा दिया। फिर मोदी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराने पर क्यों अड़ी है? कैसे भरोसा हो इस सरकार पर? जो सरकार पोगासस से जजों की जासूसी करा सकती है वो ईवीएम में घपलेबाजी क्यों नहीं कर सकती? जी हाँ साथियों, बड़े बड़े सवाल मोदी सरकार पर खड़े हो रहे हैं। और साथियों साथ साथ इस खबर को भी देख लीजिए। डॉक्टर सूरज यादव मंडल लिखते हैं, RSS भाजपा अडानी मोदी की मनुवादी ईवीएम सरकार के समर्थक कहते हैं कि ईवीएम गलत है, साबित करो। मैं पूछता हूं कि पहले ईवीएम सही है साबित करे। विधानसभा में फुटकर चुनाव विपक्ष को जिताकर साबित किया जाएगा कि ईवीएम सही है। संघ जानते हैं कि मुख्य सत्ता केंद्र की है और ईवीएम का खेल वहीं से चलेगा। विपक्ष समझ ले कि ईवीएम के रहते नहीं जीतेंगे। इसके लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वीवीपैट की पर्ची ईवीएम वोट काउंटिंग से पहले गिनवाने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाए। चुनाव आयोग से मांग करे कि सभी चुनाव क्षेत्र और वहां आवंटित ईवीएम के EMI सीरियल नंबर प्रति बूथ पहले से सार्वजनिक करे। विपक्ष को प्रति चुनाव क्षेत्र ईवीएम मॉनिटरिंग कमेटी पहले बनानी पड़ेगी, वैसे बिना ईवीएम हटाए लोकतंत्र बचेगा नहीं। जी हाँ साथियों, लोगों का साफ साफ कहना है कि बिना ईवीएम के हटे देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। जब तक देश में साथियों हमारे ईवीएम चलती रहेगी तब तक हमारे देश में लोकतंत्र का साथियों गला घुटता रहेगा। और इस गले को घुटते हुए साथियों आप सब लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं।